एक आदमी सब्ज़ी की दुकान करता था। उसे जिन बूत देखने, उनको अपना ग़ुलाम बनाने और उनसे गैब की बातें जानने का बहुत शौक़ होता था। और यही शौक़ उसे कैसे लेकर डूबा, ये हम वीडियो में देखेंगे। उसका कारोबार अच्छा चल रहा होता है। उसके पास ही एक फ्रूट की दुकान होती है, जिसका कारोबार कुछ अच्छा नहीं होता। गुर्बत की वजह से वो कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और वो ग्राहकों से अच्छे से बात नहीं करता था। जो ग्राहक फ्रूट लेने भी आता, उसके साथ भी उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं होता था, जिसकी वजह से ग्राहक कुछ लिए बगैर ही चला जाता। एक दिन वो बहुत परेशान बैठा होता है कि उसकी दुकान पर एक बुज़ुर्ग आते हैं। उसने समझा कि कोई फ़कीर है, कोई मांगने वाला है। वो कहते हैं कि बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। दुकानदार कहता है कि बाबा जी, पहले ही कारोबार कोई नहीं, कितने दिनों से फल लेकर आया हूँ, कोई ग्राहक ही कोई नहीं, वो ख़राब हो रहे हैं। बाबा जी उसे कहते हैं कि इस तरह से हिम्मत नहीं हारते, ग्राहक का तो कोई पता नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है। मैं तुम्हारा ग्राहक हूँ, कोई मांगने वाला नहीं। ये सारे फल कितने के हैं, ये सारे मुझे दे दो। दुकानदार बहुत हैरान होता है और बाबा जी की तरफ देखता है, क्या इस बुज़ुर्ग के पास इतने पैसे हैं? और उसे कहता है कि ये तो 10,000 के हैं, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? बाबा जी कहते हैं कि ये लो 10,000 रुपये, तुम्हारे सारे फल बिक गए हैं, इनको तुम बेचो, तुम्हारे फलों के पैसे तुम्हें मिल गए हैं। शाम तक जितने फल बिक जाएं उतने पैसे मुझे दे देना और बाकी फल मैं शाम को ले जाऊंगा। तुम्हें इन्हें बेचने की कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। और वो चले जाता है। वो दुकानदार सारा दिन ग्राहकों के साथ अच्छे तरीके से बात करता है, क्योंकि उसे कोई फ़िक्र नहीं होती कि फल बिकें या ना बिकें। कोई ग्राहक कुछ कम कीमत भी बोलता है तो वो उसे फल दे देता है। शाम को जब वो बुज़ुर्ग आते हैं तो वो उनको बताता है कि सारे फल बिक चुके हैं और कुछ मुनाफा भी हुआ है। कहता है कि मुनाफा भी मैं आपको देता हूँ। बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये सारे पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। कल से तुम इसी तरह ग्राहक के साथ बात करोगे और तुम देखोगे कि कुछ दिनों में तुम्हारी दुकानदारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ सब्ज़ी वाला देख रहा होता है। उस बुज़ुर्ग के जाने के बाद वो फ्रूट वाले के पास आता है और उससे पूछता है कि आज इतनी अच्छी सेल कैसे हुई। फ्रूट वाला उसे कहता है कि बाबा जी ने मुझे कोई जादू मंत्र समझाया, जिसकी वजह से मेरी सेल बहुत अच्छी हो गई। फिर वो भाग कर जाता है और बाबा जी को जाते हुए रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि जो मंत्र उस फ्रूट वाले को बताया वो मुझे भी बताओ। वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम्हारी दुकानदारी तो अच्छी चल रही है, इसमें कोई जादू मंत्र वाली बात नहीं, बस तुम मेहनत किया करो। वो कहता है कि नहीं, मुझे जादू मंत्र ही चाहिए, मेरे पास जिन भूत होंगे तो मैं लोगों की मदद किया करूँगा। वो बुज़ुर्ग सोचते हैं कि अब मैं इसका क्या करूँ। फिर उसको ऐसे ही कोई मंत्र बता देते हैं और कहते हैं कि ये मंत्र तुम जंगल में बैठकर पढ़ोगे और हर रोज़ तुम्हें ये 500 बार पढ़ना होगा और 500 बार पढ़े बगैर तुम्हें वापस नहीं आना होगा। वहाँ जंगल में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भी होते हैं। अगर तुम्हें इन चीज़ों से डर लगता है तो ये ख्याल छोड़ दो, अगर डर नहीं लगता तो तुम्हारी मर्ज़ी। सब्ज़ी वाला बहुत खुश होता है और रात को मंत्र पढ़ने की तैयारी करता है। वो जंगल में बैठकर मंत्र पढ़ रहा होता है कि उसके ऊपर से भूतों का गुज़र होता है। वो अपने किसी काम से कहीं जा रहे होते हैं कि उसको देखकर रुक जाते हैं। माँ, ये इंसान यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? ये ज़रूर यहाँ बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहा है। वो किस लिए माँ? ये ऐसे ही मंत्र पढ़ के भूतों को अपने पास बुलाते हैं और फिर अपना गुलाम बनाते हैं। माँ, तो ये गुलाम बनाकर फिर क्या करते हैं? फिर ये उनसे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। अच्छा, तो क्यों ना इसको यहाँ से भगाया जाए? चलो इसको डराते हैं। वाह, ये क्या, एक भूत बोला था साथ में भूतनी भी फ्री मिल रही है, वो भी पहले दिन। अब तो भाई तेरे हो गए मज़े, अब मैं लूटूंगा इस दुनिया को। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ,
तेरी भूख का मैं क्या करूं? अभी तो 4-5 इंसानों को खाकर आए हो। इतना सफर किया है, फिर से भूख लग गई। अपना पेट देखो कितना बड़ा हुआ है। कुछ भी है, मुझे तो खाना है। वो देखो सामने एक भैंस, वो खा लो। फिर अचानक से वो बहुत बड़ा हो जाता है और पूरी की पूरी भैंस को पकड़कर खा जाता है। मर गए भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, डरना नहीं, डरना तो है ही नहीं। चलो अब चलें। नहीं माँ, अभी मुझे कुछ और खाना है। अब बस करो ना। हाँ माँ, अभी तो पेट खाली है। तो वो देखो बकरी भी है, वो खा लो। फिर वो बकरी को पकड़कर खा जाता है। माँ, अभी भी पेट बिल्कुल खाली है। मुझे लगता है तुम्हारी नजर इस इंसान पर है। इंसान खाए बगैर तो तुम्हारा जी नहीं बढ़ता। मर गए भाई, अब क्या करें? जादू मंत्र छोड़ और भाग। जो मुझसे डरता है वो ही मुझे अच्छा लगता है, जो नहीं डरता तो फिर बूम पटक बूम बूम।